शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 6 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने सेफ्टी का साधन देही अभिमानी स्थिति है और देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा, नींद को जीतो, रात को जागकर बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा, जब तक देही अभिमानी स्थिति नहीं है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। और क्यों योग में नहीं स्थिर हो सकते हैं? क्योंकि पुराने विकर्मों का बोझा सिर पर है, इसलिए वो स्थिति नहीं बन पाती है। फिर भी बाबा ने डायरेक्शन दिया कि बच्चों को याद का चार्ट रखना चाहिए। चार्ट के लिए बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा को चार्ट लिख करके भेजते हैं, लेकिन सच्चा चार्ट नहीं है। लिखते हैं 75% मैं बाप की याद में रहता हूँ। तो बाबा कहते हैं, मैं खुद इतना पुरुषार्थ करता हूँ तो भी माया विघ्न डालती है, तो बाप को सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने बताई कि जो भारत है ये सभी धर्मों का तीर्थ स्थान है, परमात्मा की अवतरण भूमि, लेकिन सभी धर्मों का तीर्थ स्थान है। तो यहाँ सबको आना है। और उसमें बाबा ने उस बात को सिद्ध किया, जैसे जर्मनी का उन दिनों में प्रिंस आया होगा, तो बाबा ने कहा पहले ये बाहर नहीं निकलते थे, अभी आए हैं। पोप के लिए कहा कि पहले ये बाहर नहीं निकलते थे, बाहर निकलना माना भारत, और अभी वो आए हैं। फिर नेपाल के राजा को याद किया कि उसने कभी ट्रेन भी नहीं देखी थी, क्योंकि बंधन, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अंत में सबको यहाँ आना है ज़रूर, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। इस रीति से अनेक बिंदुओं पर बाबा ने प्रकाश डाला है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ। तो देह अभिमान रूपी शत्रु वार नहीं करेगा। प्रश्न है, जब तक विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर है, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती।
कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं। आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो। तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। ये हुई जगदम्बा की महिमा, क्योंकि ये है नई रचना। पुरानी से नई होती है, एकदम नई रचना नहीं होती है। सुना, अब नई रचना को स्पष्ट कर रहा है बाबा। नई माना कोई एकदम नई, लेकिन पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। जैसे ये जीने और मरने का सवाल है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या फिर या तो मृत्यु लोक में मर कर के खत्म हो जाएंगे, या फिर बाबा कहते हैं जीते जी मर कर अमर लोक में चलना है। मरने जीने का सवाल बताया ना, तो एक हुआ यहीं मरकर ख़त्म हो गए, दूसरा है जीते जी मर कर के फिर हमें अमर लोक चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली। ये ज़रूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं कि मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ, और आना है बाबा को संगम पर। कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे मैं आता हूँ। क्लियर समझानी है, सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर दी है। हाँ, बाबा ने कहा मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। मैं आता हूँ, संगम युगे आता हूँ, उसकी जगह उन्होंने शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण का नाम दिया। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं, अब बाबा बहुत अच्छी बात सिद्ध कर रहा है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं, उनसे पूछना पड़ता है ये किसने कहा, कब कहा और कहाँ लिखा हुआ है। भगवान सर्वव्यापी है, ये किसने कहा, कब कहा, समय का ज्ञान आया, और कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा,
गीता का भगवान कौन है? जो ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है। उनसे पूछो ना गीता का भगवान कौन है, तो बाबा उसमें ये कह रहे हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। अगर गीता के लिए कहते हैं उसमें लिखा है कि वो सर्वव्यापी है, तो बाबा ने कहा उसके लिए फिर उन्होंने नाम श्री कृष्ण का दे दिया। तो श्री कृष्ण अगर गीता का भगवान है तो श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी है नहीं, तो उसको सिद्ध करो। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो फिर बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने के लिए, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? सूर्यवंशी चंद्रवंशी को ये वर्षा किससे मिला? तो बाबा ने कहा लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वो ज़रूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु ये सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। चित्रों के द्वारा समझा सकते हैं ना, अच्छी रीति से समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा इनके द्वारा बहुत काम हो सकता है। तो जगदम्बा की भी महिमा है। शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? बाबा ने कहा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप से। सर्वशक्तिवान तो वही है, तो उससे शक्ति मिलती है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में ज़रूर देना पड़े। जैसे और महिमा लिखते हैं ना, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, ऐसे बाबा ने कहा ये अक्षर भी महिमा में ज़रूर लिखना पड़े। अथॉरिटी माना सर्वशक्तिवान। बाबा ने कहा अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वो सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। जानते हैं सब, और बाबा को वो समझाने की अथॉरिटी है, पावर है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, तो ये सिद्ध हुआ ना, ब्रह्मा के द्वारा जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया तो सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। पर सार कब सुनाएगा? जब उन सब बातों को जानते होंगे। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते भी हैं कि ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो बाबा ने कहा अथॉरिटी हुई ना, अथॉरिटी को सिद्ध किया। तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है मुख्य धर्म है 4, उनमें भी एक धर्म है मुख्य,
फाउंडेशन हो गया ना। ऐसे 4, लेकिन एक धर्म है मुख्य, ये है फाउंडेशन। बनियन ट्री का भी मिसाल दिया जाता है, उनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। तो बाबा ने कहा ये मिसाल है ना, तो कहे ना कि वो गुम हो गया तो ये सब, तो उसको बाबा कह रहा है जैसे उसकी टाल टालियाँ खड़ी, फाउंडेशन नहीं है, ऐसे देवी देवता धर्म गुम हो गया, बाकी सब टाल टालियाँ हैं। दुनिया में झाड़ तो बहुत हैं, सतयुग में भी तो झाड़ होंगे ना। सतयुग में झाड़ होंगे तो क्या नहीं होगा, समझा? झाड़ तो होंगे, हरियाली होगी। बाबा ने कहा वहाँ जंगल नहीं होगा, बगीचे होंगे, या सुगंधित पुष्प होंगे, बगीचे होंगे, हरियाली होगी। काम की चीज़ों के लिए जंगल भी होंगे। लकड़ी कहाँ से आएगी? बाकी ये कांटों के जंगल जैसे यहाँ ढेर के ढेर जंगल हैं, उस कंपैरिजन में बाबा ने कहा वो जंगल नहीं होंगे। बाकी वो तो होगा ना, लकड़ी तो होगी ना। महलों में लकड़ी लगेगी या नहीं? खाली सोने से ही जड़े हुए होंगे, कम उपयोग होता होगा, पर चाहिए तो सही ना। तो बाबा ने कहा लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीज़ें फलदायक होती हैं, दुख देने वाली नहीं है। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु जैसे जंगल होंगे, परंतु कांटों के जंगल नहीं होंगे। पशु पंछी होंगे, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। यहाँ सारा दिन सब परेशान रहते हैं, कबूतर इतना गंदा करते हैं, कोई जाली लगाएगा, कोई नेट ला करके, कोई कुछ करके, फिर भी गंदा करते हैं। बंदर कितना गंदा करते हैं। तो वहाँ ऐसे गंद करने वाले पशु पक्षी पंछी नहीं होंगे। ये पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, इसलिए ये भी होंगे। फिर बाबा कहता है सृष्टि ही सतो प्रधान है। तो सब चीज़ें सतो प्रधान होती हैं। वहिष्ठ फिर तो क्या, तो पहली मुख्य बात है ये स्वर्ग में चक्कर लगा दिया बीच में बाबा ने, वहाँ क्या होगा कैसे होगा। फिर अपनी मूल बात पर बाबा कहते हैं पहली मुख्य बात है बाप से वर्षा लेना। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। अब ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं हैं, इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, पालना करने वाले। ये तो समझते हैं कि कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर ये लिखा हुआ है, दूसरा कौन सा उसके साथ में गायन आ गया, तो बाबा ने कहा ये भी लिखा हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती। ये तो समझते हैं। बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। अगर शुरू से लेकर के अब तक जितनों ने ज्ञान सुना इतने ज्ञान में चलते रहे होते तो
इसलिए आते हैं, दूसरों को सीट खाली करके देते हैं कि अभी आप आराम से पुरुषार्थ करो, हम दुनिया में चक्कर लगाते हैं। जो आया है वो वहाँ तो आएगा ना, सतयुग में तो आएगा ना, लेकिन यहाँ आपको पढ़ाई करने के लिए जगह दे करके जाते हैं, तपस्या अच्छी करो। तो बाबा ने कहा, कहाँ ना कहाँ ये बातें लिखी हुई हैं। भगवानुवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। वही हुआ। देखने में आता है कि बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? ज़रूर झाड़ की होगी ना, तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो उस बीज में नॉलेज कौन सी होगी? इसी मनुष्य सृष्टि के झाड़ की होगी ना, उसके आदि मध्य अंत की होगी। तो बाप आकर समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ तो ढेर है। अब इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तो मात पिता सब कहते हैं। अम्बा जगदम्बा सरस्वती है और ब्रह्मा की बेटी है। ये तो प्रैक्टिकल में बीके है। मम्मा ब्रह्मा की बेटी प्रैक्टिकल में बीके है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी। अब फिर ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाने वाला, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। बीज में ज़रूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी ना। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। बाबा ने कहा, सुनने समय मज़ा तो सबको बहुत आता है। बाबा की मुरली चलती है, ज्ञान सुनते हैं तो सबको मज़ा आता है। आता है वो भी बाबा को बार बार नशा चढ़ाना पड़ता है। परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। सुनने में सब समझ में आता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन धारणा न होने का कारण देह अभिमान। चलो देही अभिमानी का अभ्यास करें।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा, देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती, यहाँ से बाहर गए खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं, नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाग कर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा है। बिना जागे, रात को जागना कोई 12 बजे बाबा नहीं कहता है, अमृत वेला कहता है। तो बाबा ने कहा, जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा नहीं करने देता है। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। बाकी बाबा ने कहा, गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट लिख करके भेज देते हैं। हम तो 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। समझा? सबसे आगे चलने वाला वो खुद कहता है, कितनी भी कोशिश करता हूँ याद में रहने की, परंतु माया भुला देती है। तो सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते। पुरुषार्थ अच्छा नहीं है, बाबा को फॉलो नहीं करते, तो बाबा ने कहा फिर चार्ट भी नहीं भेजते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं, 2-4 दिन लिखेंगे, उसके बाद में फिर सारा मास पूरा नहीं करते हैं, कोई कोई करते हैं। तो बाबा ने कहा, पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है, ये धारणा करना कोई मासी का घर नहीं है। परंतु बाबा कहता है, इसमें थकना भी नहीं है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। बाबा ने कह दिया है कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, तो वो ज़रूर कन्वर्ट हो जाएंगे। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। बाबा ने तब आवाहन किया है, और अभी तो सारे अफ्रीका खंड के अंदर में सभी जगह बाबा का संदेश पहुंच गया, और कितनी जगह पर अभी बाबा के केंद्र खुले हुए हैं। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा, जर्मनी का प्रिंस आदि ये सब कभी बाहर नहीं निकलते थे। नेपाल का जो किंग था, उसने कभी रेल ही नहीं देखी थी। हरिकेन के अपने अपनी मर्यादाओं के बंधन होते हैं ना, इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, उसने कभी रेल नहीं देखी थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का उनको हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला, अभी आया है, भारत में आया हुआ। आएंगे सब, क्यों?
क्योंकि ये भारत सभी धर्म वालों का बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट भी जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। ये दूसरे देशों की बात बाबा कर रहा है ना, कि तुम्हें ज्ञान सबको सुनाना है, चाहे अमेरिकन है चाहे अफ्रीकन है, क्या, लेकिन उठाएंगे ज्ञान वही जो हमारे धर्म वाले उनमें कन्वर्ट हुए हैं। इसमें समझ चाहिए। अगर समझें तो शंख ध्वनि ज़रूर करें। अभी तो विदेशों में कैसी कैसी जगह पर बहनें बैठी हैं, वहाँ के कायदे कानून कितने कड़क, तो भी बाबा के केंद्र चल रहे हैं। यूक्रेन में कितना युद्ध कितना टाइम से चल रहा है, बाबा के बच्चे सेफ हैं, अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा, हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता ही सुनानी है। बहुत सहज है, बेखत का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। बाबा कहता है, सबका हक है अपने पियर घर में जाने का। पियर घर कौन सा है हमारा? परम धाम, मुक्ति धाम। इसलिए सबका हक है अपने पियर घर जाने का। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत हो जाते हैं। सुना जीवन मुक्ति का अर्थ? जीवन बंध से मुक्त हो शांत हो जाते हैं, शांति धाम में बैठ गए। जीवन मुक्ति का वो अर्थ नहीं स्वर्ग में आएंगे। फिर जब आते हैं तब जीवन मुक्त है। पहले जन्म में उनकी कौन सी अवस्था है? जीवन मुक्त की है। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवताएं। पीछे जो आते हैं वो कम सुख और कम दुख पाते। हम जो सबसे पहले आए, हमने सुख भी सबसे जास्ती देखा, तो दुख शुरू हुआ तो शुरू से लेकर के अंत तक दुख भी हमने सबसे जास्ती देखा। तो बाबा ने कहा, ये हिसाब किताब है, सबसे कंगाल भारत ही बना है जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते हैं, ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। ये बनी बनाई बन रही, सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन की स्थापना करते हैं और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं, हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़े ही आएगा, हेवन में थोड़े ही आएगा, वो अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। श्रीमत पर चलने की भी हिम्मत चाहिए। समझा? हम सब हिम्मतवान हैं?
हिम्मतवान है। बाबा कह रहा है श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर आप श्रीमत जो भी बाबा की, बाबा कहता है फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ। है इतनी हिम्मत? जो बाबा हमें खिलाए, जो हमें पहनाए। समर्पित को भी अगर देखें तो मुझे ये नहीं चलेगा, मुझे ये नहीं खाएगा, मुझे वो नहीं अनुकूल आएगा, मुझे ये अनुकूल नहीं आता है। तो बाबा इसलिए कहता है कि श्रीमत पर चलने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा के घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे धारणा के लिए। ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं मिलता है, मैं चली अपने घर। समझा? तो ये शब्द किसके मुख से निकलेंगे? जिसने इसको अपना घर नहीं समझा है। उस लौकिक घर में भी जैसा होता है वैसा एडजस्ट करते हैं ना, क्योंकि मेरा घर है, मेरे मम्मी पापा हैं। कोई बात में ऊंचाई नीचाई होगी, लेकिन घर छोड़ने का संकल्प छोड़ करके जाएंगे कहाँ? और यहाँ घर छोड़ करके जाने का संकल्प आया तो क्या मतलब? इसको हमने अपना घर नहीं समझा है। इसलिए बाबा कहता है शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ। ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा डायरेक्शन इनके द्वारा देंगे ना, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड हैं। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं हो सकते ना। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा जाता है, आते हैं बच्चे जुड़े हुए शरीर से शरीर। तो बाबा ने कहा, बाबा ने भी देखा है सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वो है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दें? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने हैं? ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए हैं वही अब भी होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे कि हम भी के हैं, या बाबा के बच्चे कहेंगे ना। और फिर ऑफिस में जा कर के तो आप उनको नहीं कहेंगे ना हम भी के हैं। वहाँ तो आपकी जो सरनेम चलती है वही चलेगा ना। पटेल होगा तो उसको पटेल ही कहेगा ना, वो थोड़ी कोई बाहर वाला ब्रह्मा कुमार कह करके बुलाएगा। तो बाबा ने कहा बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम भी के हैं। ये गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो हैं ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, तो पुरानी को नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है। सोने में खाद पड़ती है तो सोना फिर जूठा हो जाता है। आत्मा भी जूठी हो गई है, शरीर भी जूठा हो जाता है, फिर सच्चा कैसे हो? जूठा हो गया, फिर सच्चा कैसे हो? तो बाबा ने कहा जूठी चीज़ को आग में डाला जाता है। प्योर करने के लिए आग में डालते हैं। तो जूठी चीज़ को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए। तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि सब भारत के हैं। ये किसके और कब के हैं ये फिर कोई भी नहीं जानते। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं, पिछाड़ी में करके
राजाई मिली भी तो उससे क्या होगा? बाबा का बच्चा बना, त्रेता के अंत में जाकर के किसी गद्दी पर बैठा तो बाबा कहता है उससे क्या होगा? खुश हैं? त्रेता के अंत में गद्दी मिल जाए एक जन्म के लिए तो बाबा कहता है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं ना। बहुत थोड़ा सुख हुआ ना, दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं और पुराने अटेंशन नहीं देते। देह अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कोई भी प्रकार की सेवा जो दिल से कर रहा है, स्थूल सूक्ष्म सब आता है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं आती हैं, केवल एक सेवा नहीं। जो दिल से सेवा करने वाला वो बाबा की दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को ही करेंगे। वो तो स्वाभाविक है ना, वो आत्माएं अपने आप खींचती हैं। क्या उन आत्माओं की चलन से कशिश होती है, तो बाबा प्यार किसको करेगा? तो मुझे प्यार करता है, बाबा मुझे प्यार करता है। क्यों धीरे धीरे करता है? हाँ? करता है ना। हम प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चों को प्यार करेंगे। कोई बाहर से अच्छे और अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, वो आत्मा में बहुत डेंजर है। बाहर का स्वरूप बड़ा अच्छा अच्छा रॉयल दिखाई देगा और इतना प्रभावित कर लेंगे किसी को भी, लेकिन अंदर से भावनाएं अलग हैं। तो बाबा ने कहा कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते, अभी मरने जीने का सवाल है। यहाँ मरेंगे जीते जी तो अमरपुरी में जाएंगे, तो मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है। ये सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। चलते तो हैं लेकिन हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। फिर से श्रीमत आई, श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सब हैं। वो शिव बाबा है बड़ा बाबा। नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो बाबा ने कहा सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। ये भी गुरु नानक ने ही कहा ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। फिर दूसरा बाबा कहते हैं जप साहेब को तो सुख मिलेगा। ये गुरु नानक ने कहा। तो बाबा ने कहा ये तंत है, सार है। सच्चे साहेब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे। अर्थात
सच्चे साहिब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। सुख की दुनिया के मालिक बनेंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओंकार निरंकार। आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, कलाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन आत्मा का अस्तित्व तो नहीं खत्म होता। तो बाबा ने कहा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए उसे अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूर्त हूँ तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। हम एक रस हैं, हमारे में तुम्हारे में अंतर आया। हम एक रस हैं और आत्मा पुनर्जन्म लेती है। साफ बतलाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप वसंत हूँ। तो ये बातें समझकर औरों को समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जिए दान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अभी हम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। शंख ध्वनि जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रात को जागकर खास याद करना है। याद में थकना नहीं है। वरदान है, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले, खुद तो परेशान नहीं होंगे, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कमज़ोर नहीं हैं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं। जो अकाल तख्त नशीन
बाप के दिल तख्त नशीन है। दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। पापा ने कहा वो स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। तो बातें कौन सी? अकाल तख्त नशीन, फिर बाप के दिल तख्त नशीन है। ऐसी आत्माएं स्वप्न में भी परेशान नहीं हो सकती। कोई कितना भी परेशान करे, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, उनके सामने कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां होंगी, लेकिन उनकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ होगी जो उसका प्रभाव वो मन पर नहीं पड़ने देते। तो जब मन शान में है तो परेशान होगा ही नहीं, वो बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। स्लोगन है, सदा अपने स्वमान में रहो, तो सर्व का मान मिलता रहेगा। आज का स्वमान है, मैं रहम दिल हूँ। वर्तमान समय प्रमाण क्षमा करना ही शिक्षा देना है। ये काफ़ी टाइम पहले बाबा की मुरली चली थी कि अभी शिक्षा का स्वरूप बदल जाएगा। जैसे शिक्षक बनना बहुत सहज है, ऐसे क्षमा करो, रहम दिल बनो। सिर्फ शिक्षक नहीं बनो, जब अभी से क्षमा करने के संस्कार धारण करेंगे तब ही दुआएं दे और ले सकेंगे। समझा? क्या कहा? क्षमा के संस्कार धारण करेंगे तब ही दुआएं दे सकेंगे और ले सकेंगे। इसलिए क्षमा करो। चलो, धीरे 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 समय आगे बढ़ता जा रहा है और बाबा की सेवाएं, बच्चों का पुरुषार्थ भी समय की स्पीड के साथ में मैच होता है। मैच होता है। समय की स्पीड फास्ट है और पुरुषार्थ की स्पीड ठीक ठीक है। जैसे मैच करना है। ओम शांति।